बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल फ्राइडे 14 जून 2024 के लिए। बात करते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स की समरी की। इंडेक्स ने जनाब आज हिस्टोरिकल अपना हाई पोस्ट किया है 76,208 का। जनाब जो इंडेक्स का प्रीवियस स्विंग हाई था, इसके पास अपनी क्लोजिंग एजेस की है 3,410 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 4.69% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अच्छा जनाब, मार्केट के अंदर आज जो तेज़ी रही है और जो आपको एग्रेसिव बाइंग नज़र आई है, इसकी वजह क्या रही है? तो कल जनाब वफाकी गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंसमेंट की थी, इसको लेके डिफरेंट जनाब न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी। डिफरेंट ओपिनियंस मार्केट के अंदर में नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा वो आपके साथ शेयर कर देते। टैक्स देने वालों पर मज़ीद बोझ, बिज़नेस कम्युनिटी ने बजट मुस्तरद कर दिया। तो जनाब आपके सामने न्यूज़ है कि बिज़नेस कम्युनिटी ने इस बजट को जनाब रिजेक्ट किया कम्प्लीटली और कहा कि जो टैक्स देने वाली कम्युनिटी है उसके ऊपर मज़ीद टैक्स का बोझ डाला गया है। इसी आप सेकंड पेड़ आप पढ़ लें जनाब। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट कैपिटल गेन टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 15% फॉर फाइलर्स फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन आफ्टर जुलाई 1, 2024. फॉर नॉन फाइलर्स द गेन विल बी टैक्स्ड एट अ नॉर्मल रेट विद अ मिनिमम रेट 15% एंड मैक्सिमम रेट 45%। मतलब जनाब नॉन फाइलर जो थे उनके लिए जो टैक्स का रेट है CGT का, कैपिटल गेन टैक्स का, वो 45% तक ले जाया गया है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड कर सकते हैं जनाब 45% इनसे टैक्स लिया जा सकता है। अगर आपने 1000 रुपीज़ किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर या ट्रेड के अंदर गेन किया है तो कम से कम जनाब आपको 500 तो टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं जनाब आरिफ हबीब साहब, जिनकी जनाब प्री बजट से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस गर्दिश कर रही थी। उन्होंने बजट के ऊपर क्या कहा है, थोड़ा सा वो भी रिव्यू कर लेते हैं। Arif Habib Limited in its budget review said, "We believe that the change in the CGT rate was one of the major uncertainties and caused panic in the market during the last couple of weeks." जनाब ये फरमा रहे हैं कि मार्केट के अंदर जनाब जो CGT को लेके पैनिक फैला हुआ था, ये मेन वजह थी अनसर्टेनिटी की पिछले वीक्स के अंदर। और मेंटेनिंग द करंट CGT रेट्स फॉर फाइलर्स वुड पॉजिटिवली इम्पैक्ट द मार्केट। तो इनके मुताबिक जनाब जो फाइलर्स के लिए CGT रेट, जो CGT का टैक्स रेट है, वो मेंटेन किया गया है। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा है। तो जनाब मिक्सअप सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर कल जो है वो हमें नज़र आई है। अच्छा जनाब, मिक्सअप सूरत हाल के बावजूद आज मार्केट के अंदर ये एग्रेसिव मूव देखा गया। 3,410 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं। इसकी वजह सिर्फ बजट नहीं है, सिर्फ CGT का फ्लैट रहना नहीं है। इसकी मेन वजह जनाब आपके सामने आपकी जो पॉलिसी रेट का कट होना, 150 पॉइंट्स जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट के अंदर कट किए थे ना, ये भी मेन रीज़न है। दोनों रीज़न ने जनाब मार्केट के अंदर जो एक पॉजिटिव ट्रिगर का रोल प्ले किया और की गई। बहरहाल खुश आइंद बात है कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया। 76,208 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज की है। अब चार्ट के ऊपर हम चेक करेंगे कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है फर्दर। ना वॉल्यूम की बात की जाए 344.91 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स का हाई देखा जाए तो जनाब आज इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 76,338 का किया है, अपना न्यू हाई पोस्ट किया है फॉर एवर। अगर बात की जाए लो की तो जनाब 73,329 का अपना लो पोस्ट किया है, मतलब अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के अबाउ रहा है थ्रू आउट द डे। गैप ओपनिंग के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी। आज के टॉप परफॉर्मर एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब KL रहा है, जिसने 4 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे FCCL है, थर्ड नंबर पे WTL, उसके बाद OGDC, DGKC, SAL, PAL, PPL, PSL, MLCF। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक जनाब 10 के 10 आज पॉजिटिव रहे हैं। मार्केट ब्रेकर की बात की जाए तो जनाब 24 कंपनीज़ को आज अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे AATMA, BFL, BAPL, बेला, CWSM, डाक, DWAE और FFBL, GHNI, Galaxo, GWLC, HTL, KOSC, MCB और MWMP, ऑक्टोपस, OGDC, PAL, PIOC, साजिव, SBL, SMCPL, TGL, THCCL।
जनाब लोअर कैप की बात की जाए तो जस्ट ILP इंटर लूप को जनाब लोअर लॉक लगा है, और ऐसा क्यों हुआ है तो जनाब उसकी वजह भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा जनाब टैक्स लगा है। टैक्स रेट फॉर टायर 1 टेक्सटाइल लेदर रिटेलर्स राइज टू 80% फाइनेंशियल ईयर 25। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। रिटेलर इन द टेक्सटाइल इन लेदर प्रोडक्ट सेक्टर will face a higher tax slab in the upcoming fiscal year financial year 25 as the government has increased the tax rate from 15% to 18%। तो जनाब इसी वजह से आज टेक्सटाइल सेक्टर भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है। और मार्केट के ओवरव्यू की बात की जाए 87 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 9 रही हैं, अनचेंज 4 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए नंबर 1 पे हब पावर है जिसने 227 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे MCB है जिसने 221 पॉइंट्स ऐड किए हैं। UBL ने 208 पॉइंट ऐड किए हैं। OGDC ने 208 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने जनाब 200 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की नंबर 1 पे कोलगेट है जिसने 62 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। ILP ने 60 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। KTML ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। SCBPL ने 2 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक्स ने जनाब जिसने 1074 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एस्पेलोर ने 578 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 451 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर ने 434 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की नंबर 1 पे जनाब टेक्सटाइल सेक्टर रहा है जो कि अंडर प्रेशर है। न्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जिसने जनाब 68 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जनाब फूड एंड पर्सनल केयर है जिसने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लीजिंग कंपनीज ने जनाब 0.07 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं जनाब कल के लिए बोर्ड मीटिंग की, तो जनाब कल मारी पेट्रोलियम की बोर्ड मीटिंग है। सेकंड नंबर पे CWSM की मीटिंग है और NITGTF की मीटिंग है और TATM की मीटिंग है। उसके अलावा SSGC की मीटिंग है। तकरीबन जनाब 5 कंपनी की कल 14 जून को फ्राइडे को मीटिंग्स हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ज़राए का बताना है कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये और डीज़ल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। OMC ज़राए का कहना है कि मई के तेल की कीमत में 2 रुपये लीटर कमी का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की हतमी कीमत का अंदाज़ा 13 और 14 जून की आलमी कीमत के तहत ओगरा करेगा। बात करते हैं ना सोने की कीमत की, देखते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत क्या रही है। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $2 के इजाफे से $2,315 की सतह पर आ गई। इसी तरह मकामी सराफा बाज़ार में भी जुमेरात के रोज़ 24 कैरात के हामिल फ़ी तोला सोने की कीमत 1200 रुपये की कमी से 40,700 रुपये रही। जनाब बजट 2024-25 को लेके IMF ने इत्मीनान का इज़हार किया है। थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF के मुतालबे पर बजट में तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में 3000 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ है। टैक्स नेट में तोसी के लिए FBR की इन्फोर्समेंट को बढ़ाया गया। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स महसूलात हासिल किए जाएंगे। हुकूमत का IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने और IMF से स्टाफ लेवल मायदा जून में तय पाने का इम्कान है। अच्छा जनाब एवियन के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ। VINCI एनर्जीज एक्सपेंड US प्रेजेंस विद एवंसियन एक्विजिशन। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। VINCI Energies has acquired Avancion LLC, an industrial controls and system integration company in the USA with an office in Ashton, Pennsylvania and resources throughout the country. Avancion provides project management, controls, integration and manufacturing IT services for clients in wide variety of industries. With this acquisition, VINCI Energies further expand its industrial business portfolio in the USA. एवियन के हवाले से एक पॉजिटिव ट्रिगर है और इस न्यूज़ का ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है एवियन के ऊपर।
अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। बिसाइड दी न्यूज़, बिसाइड दी एनालाइज्ड के मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, क्या न्यूज़ चल रही है, बजट कैसा रहेगा मार्केट के लिए, क्या टैक्स लग रहे हैं, क्या टैक्स नहीं लग रहे हैं, सब बातों से हटकर हम ना मार्केट का टेक्निकल रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि ना मार्केट हमें टेक्निकल चार्ट के ऊपर कैसी नज़र आ रही है। तो जनाब आज मार्केट की जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है। कैंडलस्टिक की साइज़, इसकी बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अगर जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है जो कि फर्दर अपवार्ड को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा जनाब मैं फिबोनाची को यहाँ पर रिमूव करता हूँ ताकि आपके सामने एक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जनाब जो लास्ट स्विंग हाई था वो 76,248 का था, जिसके बाद जनाब इंडेक्स यहाँ से यहाँ पे डाउन हुआ था। और आप यहाँ पे देखें तो जनाब 76,248 के बाद इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया है वो यहाँ किया है। फिर जनाब इंडेक्स यहाँ से अगेन ऊपर गया, फिर 76,208 का अपना हाई पोस्ट किया है। और आज जनाब सेम जनाब इंडेक्स ने इसी लेवल को 76,208 को टच किया है और इसी के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर जनाब यहाँ पर हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद चार्ट पैटर्न की, तो जनाब तकरीबन जनाब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है ट्रिपल टॉप पैटर्न बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है, सेकंड ने यहाँ पे किया है, थर्ड टाइम यहाँ पे किया है। तो जनाब अगर ट्रिपल टॉप को इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, इसके अबाव जाता है, अपनी क्लोजिंग अगर इसके अबाव दे देता, अगर क्लोजिंग जनाब आज 76,248 से अबाव हो जाती, 76,300 की हो जाती, तो हम कह सकते थे कि जनाब इंडेक्स की पोजीशन अच्छी है और कल भी जनाब मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हुआ है और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 76,208 के पास ही एडजस्ट की है। तो जनाब सस्टेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंडेक्स को एटलीस्ट 2 और 3 सेशन 76,248 से अबाव जो है वो क्लोज करने पड़ेंगे। उसी के बाद हम कहेंगे कि इंडेक्स इस ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर गया है। आज जनाब 76,208 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है, मतलब 76,248 को इंडेक्स मैनेज नहीं कर पाया है, अपने ऑल टाइम हाई को मैनेज नहीं कर पाया है। अच्छा जनाब अगर बात की जाए तो इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है वो न्यू हाई पोस्ट किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 76,338 का किया है, जो कि इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है। अब जनाब बात की जाए कि इंडेक्स की कल पोजीशन कैसी रह सकती है, तो जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर पोजीशन को देखते हुए, ट्रिपल टॉप को देखते हुए और 76,248 को सस्टेन न करते हुए देखते हुए और आज की एग्रेसिव मूव, इसकी वजह से जनाब माउथ वाटरिंग आपके पास आ सकती है और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी जनाब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंडेक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन किया है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स की प्राइस एक दिन के अंदर, अगर हम वन डे की इंट्रा डे की बात, स्टॉक जो है ना इस लेवल के ऊपर 5 से लेके 7% तक भी ऊपर जा चुके हैं, जो कि प्रॉफिट टेकिंग का बायस बन सकते हैं। तो एग्रेसिव मूव को देखते हुए, ट्रिपल टॉप पैटर्न को देखते हुए, स्ट्रॉन्ग रीजन को देखते हुए, रेजिस्टेंट रीजन को देखते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनाब यहाँ पर कल इंडेक्स प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। अब यहाँ पर जनाब थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने बाइंग की हुई है, पोजीशन आपकी है अगर होल्डिंग के अंदर, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाएँ। देन वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करें। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है और इंडेक्स जनाब अभी अपने जो वीकली रेजिस्टेंस 1 होती है 76,400 की, उसी के पास ट्रेड कर रहा है, मतलब इसको सस्टेन अभी तक नहीं किया है, उसी के अराउंड है। 76,400 की जनाब इंडेक्स के पास अच्छी रेजिस्टेंस है। तो जनाब देखते हैं कि जनाब कल वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। अगर इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक करके इसके अबाव वीकली क्लोजिंग दे जाता है, 76,248 को मैनेज कर जाता है, तो इसके बाद जनाब जो इंडेक्स के पास नेक्स्ट लेवल बनेगा, इंडेक्स अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देख के सस्टेन करता है 76,248 को, तो उसके बाद जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रीजन बनता है वो 78,954 का बनेगा। फिर जनाब इंडेक्स 78,954 की मूव दिखा सकता है। लेकिन जनाब अगर इंडेक्स ऐसा नहीं करता है और कल जनाब इंडेक्स इन केस इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ता है 76,248 के पास, तो जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर सपोर्ट बनेगी 73,989 की, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर जनाब इंडेक्स इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर जनाब चांसेस हैं कि इंडेक्स अगेन नीचे आ जाए, फिर आप 72,800 को भी टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं।
तो बहरहाल अभी तक की जो पोजीशन है, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप काशियस अप्रोच जो अडॉप्ट करें, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करके वेट करें कि इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन कर जाए। कल जनाब अगर कोई भी ओवर, फर्स्ट ओवर या कोई नेक्स्ट ओवर इंडेक्स अगर 76,248 के ऊपर क्लोज़ करता है तो फिर भी चांसेस हैं कि इंडेक्स मज़ीद ऊपर जाए, फिर भी आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, अपनी पोजीशन फर्दर भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जनाब इंडेक्स का फर्स्ट ओवर 76,248 के बिलो ट्रेड कर रहा है तो आपके लिए क्लियर इंडिकेशन होगी कि इंडेक्स यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स होना चाहता है। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, टेक्निकल एनालिसिस। मैंने अपने सारी टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर किया है। स्टॉक को जनाब आज मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, थोड़ा सा मैं कंफर्म होना चाहता हूँ। इसी के बाद जनाब हम जो है स्टॉक को दोबारा बाय कर लेंगे। डिप पर स्टॉक आपको दोबारा मिल जाएंगे, जल्दबाजी की ये कोई ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कल के लिए, उसी के बाद हम फैसला करेंगे क्योंकि अभी बजट काबीना के अंदर भी पेश होना है 30 जून को, ये अप्रूवल भी होनी है। ये सारी चीज़ें हैं, सारी बातें माइंड में रखनी है, सिर्फ एक चीज़ को या एक सेंटीमेंट को लेकर मार्केट को नहीं देखना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।